हम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन व शिरका, ख़ुसूसन जनाब चौधरी इकबाल साहब, भाई शकील नुमान साहब, भाई नवीद सरदार साहब, हमारे प्यारे भाई सैमुल प्यारा साहब और बाकी सब मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के शुक्रगुज़ार हैं जो कि आज इस तकरीब में शामिल हुए। ख़ुसूसन मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला अपने बिज़ी स्केड्यूल में से और इस सर्द मौसम के बावजूद आप यहाँ पर सब जमा हुए, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आज नए साल के इस मेल मिलाप के प्रोग्राम में हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि जिस तरह हम लोग सब जमा हैं, तो हम पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी के हवाला से भी बात करेंगे आपके साथ। और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। अब से कुछ अर्सा पहले जब मुझे इस मीटिंग में यहाँ पर बुलाया गया और मैंने ख़ुद और बहुत सारे दोस्तों ने ये बात की कि हमारी काफ़ी तंजीमें ऐसी हैं जो कि स्टार्ट करती हैं लेकिन उसके बाद कुछ खातिर खा काम नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी, हमारी बरादरी, मसीही बरादरी जो है वो अक्सर मुश्किलात में फंसी रहती है और यूनाइटेड ना होने की वजह से, इत्तेहाद ना होने की वजह से हम लोग हमेशा पिसते आए हैं, जिसका एक सबूत ये है कि गाहे बगाहे हमारी मसीही कौम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर एहतजाज करती हुई नज़र आती है, लेकिन वो एहतजाज भी जो हैं वो कोई बाअसर साबित नहीं होते। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे मुख्तलिफ लोग इंडिविजुअली अपनी टोलियों की शक्ल में उन एहतजाज में शामिल होते हैं और एक एजेंडे को सामने रखे बगैर अपनी ज़ाती चीज़ों को सामने रखते हुए, अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए, अपने ज़ाती एजेंडा पे बात करते हुए, कौमी एजेंडाज़ को मद्देनज़र ना रखते हुए अपनी गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं होती और हमेशा से ऐसा ही होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीम पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस की तश्कील दी गई है, कोशिश करने में एक्टिवली इन्वॉल्व रही है और पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले जितना अरसा से भी मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जितने भी ओहदेदारान और मेंबरान हैं वो सब अपने लेवल पर जाकर डोर टू डोर और चर्च टू चर्च एंड एरिया टू एरिया मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर लोगों से अपने राब्ते जो हैं वो जोड़ रहे हैं और तंजीम के लिए यानी पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इत्तेहाद को तामीर कर रहे हैं। इसके लिए मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ हमारी सेंट्रल टीम के प्रेसिडेंट जनाब आरिफ राई साहब, जनाब डॉक्टर डेविड साहब, भाई खावर गिल साहब, भाई आमिर सरोया जो कि लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो कि इस काम में शब व रोज़ लगे रहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ चौधरी इकबाल साहब का और बाकी सब ओहदेदारान का जिन्होंने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि चेयरमैनशिप के लिए मुझे चुना गया और मुझे ये खिदमत का मौका दिया गया कि इस कम्युनिटी के हवाला से मैं भी इनके साथ मिलकर काम कर सकूं। बेशक ये सब मंजे हुए लोग हैं और अपनी कौम का ख्याल रखते हैं और उसके बारे में दर्द रखते हैं, सोचते हैं और हमेशा मसीहियों को जमा करने का और इकट्ठे करने की कोशिश में रहते हैं। और मैं इनके साथ शामिल होकर आज फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ और आप सबकी शमूलियत की वजह से मुझे और भी ज़्यादा फ़ख्र हुआ कि आप सब यहाँ पर हमारे साथ शामिल हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं
कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, आजकल इलेक्शन का दौर है और हम में से हर कोई इनफरादी तौर पर किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है। उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी कोई मसीही मजबूत पार्टी ऐसी मौजूद नहीं है जो कि किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मनवा सके, अपने इत्तेहाद को शो कर सके। और अब जानते हैं कि आगे सिर्फ बहुत मुख्तसर वक्त रह गया है, तो हम इस वक्त आप लोगों को सबको पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस में जो लोग ऑलरेडी मेंबर्स शामिल हैं उनको, और जो लोग हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी तक हमारे मेंबर नहीं हैं, उनको आज रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का हिस्सा बने और हमें मजबूत करें, हमारे बाजू बने, हमारी ताकत बने और आपस में मिलकर एक मुनज़्ज़म मसीही प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया जाए। खुदावंद के फजल से मैं आज ये ज़रूर कहूँगा कि मैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि मैं ऑलरेडी जो भी एफ़र्ट की जा रही है उससे बहुत मुतमईन हूँ। और मेरे ख्याल से पिछले 50 से 60 दिनों के दौरान हम लोग 2000 से ज़्यादा लोगों तक जा चुके हैं, उनको अपना पैगाम दे चुके हैं। अब पार्टी को जब एक मौका आ गया है कि हम एक मुनज़्ज़म पार्टी की शक्ल में इसको लेके आएँ, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी भरपूर शिरकत इसमें करें और साथ साथ अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों में इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बताएं। और हमारे जो रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप फॉर्म्स हैं वो भी मौजूद हैं, वो आप शहजाद गिल साहब हैं यहाँ पर या खावर गिल साहब हैं, उनसे आप रब्ता करके वो जो है फॉर्म्स भी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त मैं सियासी पस मंज़र में भी कुछ बात करना चाहूँगा मुख्तसरन, कि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग अपने अपने इंडिविजुअली, अपने इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से अटैच हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको छोड़ दें, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक मजबूत शक्ल में उनके साथ शामिल हों, अपना किरदार जिस तरह आप ऑलरेडी उनके साथ अटैच्ड हैं उसको अदा करें, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का जिक्र, अपने आप को पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का मेंबर या ओहदेदार शो करते हुए उन पार्टियों के साथ काम करें, ताकि वो भी ये जानें कि एक मुनज़्ज़म पार्टी के साथ आपका राब्ता है और आप फिर भी अक़लियत के तौर पर या इनफरादी तौर पर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो सियासी तौर पर इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें। मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में हमारे कौम को, जिस तरह हर प्लेटफॉर्म पे बात की जाती है कि तालीम की बहुत ज़रूरत है, तो तालीम के साथ साथ सियासी शऊर भी आपको होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने राइट्स को जान सकें, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान सकें कि आप क्या हैं। तो आप जहाँ पर भी आपकी अटैचमेंट्स हैं वहाँ पर पूरी अथॉरिटी के साथ आप पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के मेंबर के तौर पर या ओहदेदार के तौर पर उनके साथ काम कर सकते हैं। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो खिदमत का मौका मुझे दिया गया चौधरी इकबाल साहब की सरपरस्ती में और आप सब दोस्तों की मोहब्बत के साथ, आप सब की मौजूदगी में, तो मैं अपने तौर पर हर तरीके से अपना टाइम, अपनी पूरी कुव्वत और अपना पूरा पैशन इस एजेंडे के लिए और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़रूर लगाऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बता दूं कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में 2009 में आया था और तब से बहुत सारे लोगों के साथ मैं अटैच था। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम किया जाए। तो इस लिहाज से मैंने बहुत सारे जो यंग जनरेशन थी उनको कुछ कह लें कि गाइडेंस दी ताकि वो अच्छी जॉब में या गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकें। इस लिहाज से कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से मैं बताऊं, जब मैं मज़ीद आगे आता गया, बढ़ता गया, तो जब मैं एज ए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आया तो मैंने डेवलपमेंट के अंदर बहुत से काम किए, जिसमें मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया
और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आके कम्युनिटी डेवलपमेंट में अंदर जहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन में भी मैं रहा, हेल्थ में भी रहा, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मैं मेरे जो प्रीवियस घर था वहाँ पे कुछ सीवरेज या कह लें गलियाँ बनने वाली थी या बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने एज ए PND में रह के बहुत सारे काम किए। खुशी हुई आपको देख के और ये सारा, क्योंकि पॉलिटिकल गैदरिंग है, सियासी गैदरिंग है, तो मेरे ख्याल से हमें सियासी बात करनी चाहिए। और क्योंकि उसके बाद खाना भी है क्रिसमस और नया। और चार्ल्स भाई मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा और राइट टाइम पे ये फोरम की ज़रूरत थी। और हमारे पास एपमा के बाद, शहबाज भट्टी के बाद कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था और प्लेटफार्म की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि इकबाल साहब जो आपने एफ़र्ट्स की और जो आपने ये लाइंस बनाया, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस भी हो रही थी। मैं आपको एग्जांपल करना चाहता हूँ कि अंदाज़ा लगा लें, हमारे मिनॉरिटी विंग और जितने बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जहाँ जो ये अपने आप के नाम जिनके आ गए हैं सीटों पे, अंदाज़ा लगा लें कि उनके पास पॉलिटिकल गैदरिंग करने के लिए अपने पास सोर्स नहीं है, वो चर्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो चर्च में जा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल जो जलसा है जहाँ गैदरिंग, उसमें वो आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल गैदरिंग हो ही नहीं रही। हमारे जितने भी सियासी लोग हैं वो सहारा ले रहे हैं चर्चों का। और देखा होगा कि बड़े बड़े इत्मा किए जाते हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों को बुला के शो किया जाता है कि शायद ये तो वो तो रूहानी तौर पर दवा कराने आते हैं, अपनी बीमारियाँ के लिए आते हैं, वो पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है। पॉलिटिकल गैदरिंग ये गैदरिंग है जिसमें हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, सियासी बात कर रहे हैं कि हमें क्या डिमांड करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई पॉलिटिकल हेड आ रहा है, हमारा एम्स क्या होना चाहिए, उनको क्या डिस्कस करनी चाहिए। अंदाज़ा लगा लें कि आप जो मंशूर है इन पार्टियों का, उसमें देख लें मिनॉरिटीज़ को डिस्कस ही नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी अपने आप को इंसानी हकूक़ की चैम्पियन समझती है, मिनॉरिटीज़ के लिए उनका मंशूर देख लें, एक लाइन भी नहीं लिखी गई कि तसल्ली दे दें उनको। तो ये कमी है पॉलिटिकल सिस्टम की। हमारे पास कोई ऐसा पॉलिटिकल लाइंस नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है जिससे हम उनको बता सकें कि ये एक हमारा ग्रुप है, ये हमारी एक ताकत है और वो लोग यहाँ पे आएँ, ना कि चर्च लीडर को वो पॉलिटिकल लीडर समझें। तो ये गैप था और कोशिश करनी है हम सबको कि ये जो पार्टी बनाई गई है इसको मजबूत किया जाए, इसको ये कारवां यहाँ रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.